नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? पहला विकल्प है अर्निनेस, दूसरा विकल्प है अर्नेस्ट हेकल, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अर्नेस्ट हेकल। पारिस्थितिकी शब्द या इकोलॉजी को जो है हिंदी में पारिस्थितिकी शब्द बोलते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है 1866 में, कब? 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल ने किया था। हम जैसे कि मतलब इसका मतलब ये है पारिस्थितिकी का कि जो इसमें जो है जीवधारियों, चाहे वह पौधे हों चाहे वह जंतु हों, कि वास स्थानों या उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का जो है अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंतर्गत। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अर्नेस्ट हेकल। हमारा दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है? पहला विकल्प है एजी टांसले, दूसरा विकल्प है अर्निनेस, तीसरा विकल्प है अर्नेस्ट हेकल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अर्निनेस। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया है? अर्निनेस ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है? पहला विकल्प है अर्नेस्ट हेकल, दूसरा विकल्प है एजी टांसले, तीसरा विकल्प है अर्निनेस और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प बी, एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग जो है 1935 में जो है एजी टांसले ने किया था। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले परीक्षाओं में दोनों आते हैं प्रश्न, और हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं। इसलिए हमें क्लियर हो जाना चाहिए हमें कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग आए तब वह अर्नेस्ट हेकल हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग आए तब हमें जो लगाना है एजी टांसले को। कब किया था इन्होंने? 1935 ईस्वी में जो है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। उनका कहना था कि किसी भी स्थान के जो जीवी समुदाय के जीव हैं या उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीव वातावरण में जो पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवन की रचना, आकाश, उनका वातावरण के पारस्परिक संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह किसने कहा है? एजी टांसले ने कहा है। तो हमारा सही आंसर है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग जो है 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने किया है। और अर्नेस्ट हेकल के विषय में अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपका वीडियो या चैनल से संबंधित कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना की? पहला विकल्प है चार्ल्स एल्टन, दूसरा विकल्प है ओडम, तीसरा विकल्प है डार्विन और चौथा विकल्प है टेंसलेज। तो हमारा इसमें सही आंसर है विकल्प ए, चार्ल्स एल्टन ने जो है 1927 ईस्वी में जो है पारिस्थितिकी स्तूप का जो है या इकोलॉजी पिरामिड्स का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब? 1927 ईस्वी में। अब यह पारिस्थितिकी स्तूप या इकोलॉजी पिरामिड्स क्या है? तो जो किसी भी प्राथमिक तंत्र होता है, जो हमारा प्राथमिक तंत्र होता है, तो किसी भी प्राथमिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। और जब हम इन संबंधों को
चित्र के रूप में दिखाते हैं तब हम उसे पारिस्थितिकी पिरामिड्स या पारिस्थितिकी स्तूप कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी स्तूप शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1927 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। पहला विकल्प है ह्यूमस, दूसरा विकल्प है डफ, तीसरा विकल्प है करकट और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प ए ह्यूमस। जो मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पहला विकल्प है पर्णहरित, दूसरा विकल्प है एटीपी, तीसरा विकल्प है सूर्य का प्रकाश और चौथा विकल्प है हरे पौधे। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प सी, सूर्य का प्रकाश जो है प्राथमिक स्रोत है। इसके बाद अगला प्रश्न है विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं। पहला विकल्प है जैवमंडल, दूसरा विकल्प है वायुमंडल, तीसरा विकल्प है स्थल मंडल और चौथा विकल्प है आयनमंडल। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प ए जैवमंडल। विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? जैवमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं। पहला विकल्प है हर्बेरियम, दूसरा विकल्प है एक्वेरियम, तीसरा विकल्प है हाइड्रोपोनिक्स और चौथा विकल्प है वीडियोकॉन। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प बी एक्वेरियम। तो हमारा सही आंसर है एक्वेरियम। अगला प्रश्न है दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। पहला है बायोम, दूसरा है बायोटोप, तीसरा है इकोटोन और चौथा है सीयर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी इकोटोन। इकोटोन किसे कहते हैं? दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। परीक्षाओं में काफ़ी बार जो है यह प्रश्न पूछा गया है। और पहला विकल्प है बायोम। बायोम या जैव क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। तो बायोम जो है पौधे एवं प्राणियों का एक समुदाय होता है। जो हमारा जैव क्षेत्र होता है वह पौधे एवं प्राणियों का एक समुदाय होता है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा विकल्प भी है बायोटोप। तो बायोटोप जो है पारिस्थितिक तंत्र के जो अजैव घटक होते हैं उनका निर्माण या उनका गठन करता है। हमारा अगला प्रश्न है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है। पहला विकल्प है ओसिलोटोरिया, दूसरा विकल्प है टाइलोपोथ्रिक्स, तीसरा विकल्प है एनाबिना और चौथा विकल्प है एजेटोबैक्टर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी एजेटोबैक्टर। हमारा अगला प्रश्न है यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया किस वर्ष? पहला विकल्प 1993, दूसरा विकल्प 1996, तीसरा विकल्प 1994 और चौथा विकल्प है 1991। तो हमारा सही आंसर है कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से विकल्प ए 1993 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ये सब प्रश्न जो है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ पर पेयजल में संख्या प्रदूषण मतलब जहाँ पे आर्सेनिक ज़्यादा पाए जाते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में है। पहला विकल्प है चेन्नई, दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है कोलकाता और चौथा विकल्प है मुंबई। तो सही आंसर है विकल्प सी कोलकाता। संख्या प्रदूषण सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया। पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है आगरा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी लखनऊ। प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? लखनऊ में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो पहला विकल्प है हैदराबाद, दूसरा विकल्प है देहरादून, तीसरा विकल्प है जयपुर और चौथा विकल्प है पुणे।
तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, हैदराबाद। तो पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? हैदराबाद में। यह प्रश्न जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ पे अवस्थित है? पहला विकल्प है पुणे, दूसरा विकल्प है बंगलोर, तीसरा विकल्प है अल्मोड़ा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ पे अवस्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? पहला विकल्प है 1996, दूसरा विकल्प है 1936, तीसरा विकल्प है 1937 और चौथा विकल्प है 1938। सही आंसर है विकल्प सी, 1937। यह एगमार्क एक्ट है क्या? आपने जो भी आप खाद्य वस्तुएं खरीदते होंगे उस पर एगमार्क एक्ट का जो है चिन्ह बना होता है। तो एगमार्क एक्ट जो है यह एक प्रमाण चिन्ह होता है। यह एक क्या होता है? प्रमाण चिन्ह होता है जो किस खाद्य उत्पादों पर गुणवत्ता के लिए लगाया जाता है। भारत में कब लागू हुआ? 1937 ईस्वी में, मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में ही भारत में लागू हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? यह प्रश्न भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। पहला प्रश्न है बंगलुरु, पहला विकल्प है बंगलुरु, दूसरा विकल्प है भोपाल, तीसरा विकल्प है देहरादून और चौथा विकल्प है अल्मोड़ा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, भोपाल। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? भोपाल में अवस्थित है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प 17 नवंबर, दूसरा विकल्प 18 नवंबर, तीसरा विकल्प 19 नवंबर और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 19 नवंबर। 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को एक हमारे जो है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी मनाया जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी। 19 नवंबर 1917 को वह जो पैदा हुई थी इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? यह प्रश्न भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। तो पहला विकल्प है नई दिल्ली, दूसरा विकल्प है जोधपुर, तीसरा विकल्प है देहरादून, चौथा विकल्प है भोपाल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला विकल्प विज्ञान के क्षेत्र में, दूसरा विकल्प कृषि के क्षेत्र में, तीसरा विकल्प शांति के क्षेत्र में और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प बी, कृषि के क्षेत्र में जो है बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार जो विश्व में जो है हरित क्रांति के जन्मदाता हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलाग के जो है स्मृति में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 2 अक्टूबर, दूसरा विकल्प है 3 अक्टूबर, तीसरा विकल्प है 5 अक्टूबर और चौथा विकल्प है 5 जून। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 5 अक्टूबर। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और अति शीघ्र ही जो है इसके आगे का जो है पार्ट लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।